हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं फॉर अ स्मॉल गेट अवे एंड या इट्स लाइक बहुत दिनों से, बहुत सालों से हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग इस जगह पे जाए। इट्स एक्चुअली नॉट इन गोवा, इट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत सुना है हमने, बहुत हमारे जो भी फ्रेंड्स है बहुत गए हुए हैं वहाँ पे। तो या आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फन। 3-4 दिनों से हम लोग ऐसे भाग ही रहे। वी आर लाइक अटेंडिंग समवन्स रिसेप्शन, या फिर हम लोग बीच में कहीं आउट ऑफ स्टेशन भी थे। फिर कल रात को हम लोग इतना लेट पहुंचे घर। ओके, आई थिंक अराउंड 2 o'clock वी हैव रीच्ड होम एंड या नेक्स्ट डे वी हैड टू लीव फॉर दिस स्टेकेशन। तो पैकिंग भी हमने सुबह की, बहुत 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 भागदौड़ हो रही है। एंड कभी कभी ऐसे चेंजेस लाइफ में चाहिए होते हैं। यू आर टू मच ड्रेन्ड एंड बहुत कुछ आपके लाइफ में चल रहा होता है एंड यू जस्ट नीड टू रिलैक्स। आई डोंट नो इस जगह पे जाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम हमें क्यों लगा। वी आर लाइक मैरिड फॉर व्हाट 6-7 years नाउ एंड फिर भी वी couldn't प्लान दिस। वो होता है ना नसीब का खेल। तो आई थिंक टुडे वाज द डी डे। हम लोग आधे रास्ते एक्चुअली पहुंच चुके हैं एंड माय हस्बैंड इज गॉन टू बाय समथिंग। तो आई एम जस्ट वेटिंग और मैंने सोचा कि अभी व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स टू शो एंड या टू एक्सप्लोर। लेट्स सी। तो एक्चुअली ज़्यादा दिनों का हमने लिया नहीं है। वी आर गोइंग टुडे एंड वी आर चेकिंग आउट टुमारो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until So we have finally reached the resort. यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है एंड दिस इज द रिसेप्शन एरिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो स्टाफ है दे हैव बीन गिवन अ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म। एंड ये जो जीप आप देख रहे हैं बेसिकली दीज आर द कार्स जिसमें ये लोग आपको यहाँ पे घुमाते हैं। लाइक यू कैन नॉट यूज योर ओन कार। एंड नाउ वी हैव एंटर्ड द प्रॉपर्टी। यहाँ हमें आइटनरी एक्सप्लेन की जा रही है कि पूरे दिन में एंड इवन द नेक्स्ट डे क्या क्या होगा। एंड दिस इज हाउ द एंटायर प्लेस इज यार। लाइक आई लव सच प्लेसेस। एक सुकून मिलता है। सो दिस इज बेसिकली लाइक द कॉटेजेस। सारे कॉटेजेस ऑलमोस्ट ऐसे ही दिखते हैं एंड देयर आर 2 views बेसिकली। वन इज फॉरेस्ट व्यू एंड अनदर वन इज वैली व्यू। Hello guys, so we have finally reached the venue and look at this. This is like so good and city life से बहुत दूर and it's so relaxing. But before that I would like to show you our room. Let's get a room tour before we make the room little messier. So yeah, come with me. So this is the room. Okay, अपना cute सा छोटा सा room and yeah, let's show you the washroom. This is the washroom. It's so cozy and यहाँ पे उन्होंने ऐसे ही वाले ब्रास के यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। And now the main USP of this entire resort is this beautiful view. Oh, it's so pretty and like me and my husband were discussing कि ये बारिश के मौसम में कितना सुंदर दिखता होगा। This is so good यार, wow. So now we are heading on to the lunch. यहाँ का लंच टाइमिंग है 1 to 3 और ऑलरेडी शायद 2 बज चुके हैं। वी आर लिटिल लेट। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ऐसी जगह पे आते ही मुझे भूख लगने लगती है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर द फूड हियर और बाकी जो जो एक्टिविटीज़ होते रहेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। सो या कीप वॉचिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू देयर द डाइनिंग एरिया। मतलब यहाँ पे उनका लंच डिनर हर चीज होने वाली थी। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बुफे सिस्टम। ऐसी जगह ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। वन थिंग इज बिकॉज ऑफ द नेचर एंड सेकेंडली आई फील द रस्टिक लुक ऑफ द रिजॉर्ट। सो या आई लव इट। So this is how my plate looks round 1. I have taken egg curry, mutton curry, salad, brinjal fry and roti. So all this food was made in proper Goan style. And this is my plate round 2. यहाँ मैंने राइस लिया है, फिश करी, सम सब्जी एंड राइस के बगैर तो गोवांस का कुछ होता ही नहीं है। 2000 years later.
हेलो गाइस, इट्स 5 o'clock इन द इवनिंग। लंच के बाद हम लोग आके सो गए थे रूम में। इट वाज क्वाइट हैवी। अभी हम लोग जा रहे हैं फॉर हाई टी। कुछ स्नैक्स भी मिलेंगे शायद, क्योंकि मुझे वापस भूख लगी है। तो या, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी विच इज़ व्हाट, which is sunset trek. yeah, so we have a sunset trek. I think that is from 5:30 to 7. We both are very excited, and yeah, bye bye, see you later. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ अपनी गाड़ी नहीं यूज कर सकते हैं, सो इन देयर जीप दे ड्रॉप्ड अस टू अ पॉइंट जहां से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला था। फ्रॉम हियर वी हैड टू वॉक टिल वी गेट दिस। इस रोपवे से हमें जाना था एक हाइट पे, एंड देन वहां से आवर ट्रैक वुड स्टार्ट। सो दिस वाज द व्यू व्हाइल क्लाइंबिंग अप। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, और जो भी हमारे साथ थे लोग, हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, एंड इट वाज रियली रियली ब्यूटीफुल। तो फाइनली हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो गया, and like we all were very excited. I think first track of our stay, and then comes me बड़े confidently climbing with the sneakers को आप थोड़ा गौर से देखिए, इनकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। एंड फाइनली वी रीच्ड आवर सनसेट पॉइंट। बड़ी सुंदर जगह थी, एंड फोटोज खींचने तो बनते हैं। बाय द वे, आई कीप पोस्टिंग अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑन माई इंस्टाग्राम। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं देन डू गो एंड फॉलो मी। Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. हेलो पीपल, वी आर बैक फ्रॉम द ट्रैक, और बहुत थक गए हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू टेक रेस्ट बिफोर डिनर। 7 to 8 हमें रेस्ट टाइम है। फिर 8 बजे से लेके आई थिंक अराउंड 10 o'clock तक डिनर रहता है। उसमें दे विल बी हैविंग दिस फोक डांस ऑल्सो। तो देखते हैं, बट ट्रैक वॉज लिटिल टायरिंग। तो अभी हम लोग करने वाले हैं चिल। व्हाट अबाउट यू? आर यू गोइंग टू चिल? Me? Yes. Yeah, obviously. Yeah. Some whiskey. Chilling for my husband is something different. वो कुछ अपना सामान लेके आए हैं, तो वो उसके साथ चिल करेंगे। एंड माई चिलिंग इज़ मे बी इंस्टाग्राम। सो या, चलो बाय। Much later. तो अभी हम लोग डिनर करने के लिए पहुंच गए थे, एंड द फोक डांस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़े बहुत क्लिप्स डाल देती हूँ, जस्ट टू गिव यू दैट ग्लिम्स ऑफ हाउ आवर गोवन कल्चर इज। और यहाँ मैं अपना सूप एंजॉय कर रही हूँ। डिनर में मैंने वही अपना राइस, फिश करी, फिश फ्राई वही लिया, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, बिकॉज आई वाज जस्ट एंजॉइंग द एंटायर थिंग। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल के आपने क्लिप्स देखे होंगे, तो बस वही तक मैंने शूट किया था, बिकॉज वी वर टू टायर्ड। और खाना खा के हम लोग बस सो गए, एंड लाइक आई वॉज टू एग्जॉस्टेड। आई थिंक बहुत ही लंबा दिन था कल का। और या, सो नाउ वी हैव वोकन अप। टुडे इज़ अ फ्रेश डे, न्यू डे, और हम लोग जा रहे हैं अभी ट्रैक के लिए। सो इट्स ऑलरेडी 7 o'clock। तो उन्होंने 7 o'clock का टाइमिंग दिया था, तो वो 7 to 10 आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी। उसके बाद ब्रेकफास्ट, और फिर कोई पॉटरी वाला ये है प्रोग्राम है। तो आई थिंक आफ्टर डूइंग दैट वी आर सपोज टू चेक आउट। तो फिलहाल वी आर गोइंग फॉर द ट्रैक, और आई एम रेडी। आई शो यू माई OOTD मैंने क्या पहना है। ओके, बेसिकली मेरा थोड़ा सा पोपट हो गया, बिकॉज वॉट आई हैड गॉट टू वेयर वो मुझे फिट नहीं आ रहा है। स्टिल आई शो यू कि मैंने क्या पहना है। तो कम ऑन। सो दिस इज माई OOTD। आई वाज सपोज टू वेयर दैट कॉर्ड सेट जो दिख रहा है ना, ब्लैक एंड वाइट, बट इट्स नॉट फिटिंग मी। सो या, इग्नोर द मेस गाइज। ऐसे होता है क्या? 7 बजे ट्रैक निकल जाता है, तो चलो दे आर नॉट टेकिंग अस। आई डोंट नो। ओके, but I'm ready guys. Okay, see you.
सो हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो गया है. सो दिस वाज अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 7 o'clock. बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे एंड यू नो दिस जर्नी वाज रियली गुड. मतलब मुझे तो ट्रैक्स काफी पसंद आते हैं और जो हमारे साथ लोग थे वो भी बहुत ही अच्छे थे. वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम. और हमारे साथ रिजॉर्ट का एक स्टाफ भी था जो यू नो हमें बीच बीच में सारे चीजें एक्सप्लेन कर रहा था. एंड लुक एट मी, मैं जिस तरह से चल रही हूँ, जो मेरी सिचुएशन थी मैं आपको रूम में जाके एक्सप्लेन करती हूँ. एंड नाउ वी हैव रीच्ड द स्पॉट, जो वाटरफॉल जो हमारा ट्रैक था वहां हम लोग पहुंच गए एंड पॉइंट पे. एंड दिस इज हाउ द व्यू वाज. लाइक इट वाज मेस्मराइजिंग. बहुत अच्छा लग रहा था एंड द एंटायर जर्नी वाज लाइक वर्थ इट. बहुत ही सुंदर जगह थी. आई थिंक द वीडियो, द कैमरा इज नॉट एबल टू कैप्चर इट बट इट वाज रियली गुड. बहुत अच्छा यू नो ठंडा सा माहौल था और जो नेचर है बहुत ही सुंदर लग रहा था. आई रियली लाइक द प्लेस एंड यू नो मैं बीच में इतनी थक गई थी बट आफ्टर कमिंग हियर आई वाज लाइक नो, दिस वाज द प्लेस विच वी हैड टू विजिट. सो फाइनली वी आर यू नो हेडिंग बैक टू आवर रिजॉर्ट. द ट्रैक वाज ओवर. इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 3 hours का ट्रैक. तो काफी हम लोग थक गए थे बट या इट वाज वेरी वेरी गुड. हेलो गाइस, सो वी आर बैक फ्रॉम द ट्रैक और काफ़ी एडवेंचरस ट्रैक था वो मेरे लिए. सी लाइक आई एन्जॉय डूइंग ट्रैक्स. ओके, मतलब मुझे बहुत पसंद है ऐसे चैलेंजेस लेना. बट टुडे वाज रियली चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि जो मेरी शूज़ की हालत हुई है मैं आपको दिखाती हूँ. इट वाज लाइक आई डोंट नो, लाइक आई हैड नो होप्स कि मैं वापस कैसे आऊँगी वहाँ से बिकॉज इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी. एंड दोनों का सोल निकल गया था. एक्चुअली मिस्टेक इज़ माइंड क्योंकि मुझे इतनी आइडिया नहीं थी कि इतना लंबा ट्रैक होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक यू नो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट. तो मैं लेके आई हूँ नॉर्मल स्नीकर्स, ओके, लाइक द फैशनेबल स्नीकर्स. और बाकी जो मेरे साथ लोग थे दे वर लाइक फुल रेडी ओके फॉर द ट्रैक. और मतलब वो नॉर्मल जो प्रॉपर जो ट्रैक शूज़ या रनिंग शूज़ जो भी बोलते हैं वो लेके आए थे. एंड लाइक दे वर ऑन पॉइंट. ओके, फॉर दैट मैटर इवन माई हस्बैंड वो भी अपने साथ अपने शूज़ कैरी करके लेके आए थे. बट इट वॉज ओनली मी जिसके पास यू नो ऐसे वाले थे और मेरी तो हालत बहुत टाइट हो गई थी. एंड यू नो समटाइम्स आई फील कि जब भी मैं ऐसे परेशानी में होती हूँ ना, आई थिंक आई हैव दैट फेथ इन माई गॉड कि सब कुछ हो जाएगा यू नो मैनेज. लाइक आई डोंट नो, बहुत बार ऐसे हुआ है कि जब भी मैं ऐसे परेशानी में होती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है एंड यू नो आई कम आउट ऑफ इट रियली सेफ. तो आई हैव दैट फेथ इन गॉड एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी चीज़ अपने मन से करो और भगवान पे विश्वास रखो तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल. ओनली थिंग यू हैव टू पुट एफर्ट्स. यार ये नहीं कि यार मतलब मेरे से तो नहीं होगा या बैठे बैठे आपको चीज़ें मिल जाएगी, ये नहीं होता. यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट. यू हैव टू मेक योर माइंड स्ट्रॉन्ग ओके, तब जाके चीज़ें होती है. एंड टुडेज आई थिंक वॉज अ वेरी गुड एग्जाम्पल बिकॉज इट वॉज लाइक यहाँ से हम लोग निकले और आधे रास्ते में ही मेरे दोनों जूतों ने जवाब दे दिया था. एंड या आई रियली डिडंट नो कि आगे मैं कैसे जाऊंगी एंड देन वापस मैं उसी डिस्टेंस पे कैसे आऊँगी. तो बट स्टिल आई मेड इट एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट. माई हस्बैंड इज़ ऑलरेडी देयर. लेट हो चुके हैं हम लोग बट विल हैव द ब्रेकफास्ट क्योंकि भूख भी लगी है. बहुत अच्छा ट्रैक था, बहुत ही एक्साइटिंग ट्रैक था. वी रियली एन्जॉयड. वी मेट सम रियली गुड पीपल. इतना मतलब मैं कल से व्लॉग कर रही हूँ बट आई थिंक आई हैवंट टोल्ड यू गाइज कि ये रिजॉर्ट है कौन सा. सो बेसिकली दिस इज़ स्वप्नगंधा रिजॉर्ट ओके. और यहाँ पे बाजू में ही एक वाइल्डर नेस्ट है. तो आई थिंक दीज 2 रिजॉर्ट्स आर लाइक वेरी फेमस ओके. आप गूगल भी करके देख सकते हो. वाइल्डर नेस्ट इज़ लाइक लिटिल बिट बिगर देन दिस बट इट्स ऑलमोस्ट द सेम ओके. इनके जो फैसिलिटीज़ है और जो जिस तरह से इनके आइटनरीज बने हैं जैसे यू नो ट्रैक हो गया, पॉटरी मेकिंग, ऑल दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम. बट द ओनली डिफरेंस इज़ द साइज ऑफ द कॉटेजेस एंड द साइज ऑफ द एंटायर रिजॉर्ट ओके. तो बस उतना ही डिफरेंस है. वहाँ का एक्चुअली हमें बुकिंग मिला नहीं. हमारा ये बहुत लास्ट मोमेंट हुआ क्योंकि वी वॉन्टेड टू गो समवेयर ओके. बहुत टाइम से आई डोंट नो इन सम डिफरेंट फेज. तो चलो लेट्स गो टू द स्विमिंग पूल. दिस रोड इज़ ऑल्सो सो गुड या
पर अरे मुझे तो यहीं पे रहने का मन कर रहा है। लेट्स सी। हाँ, वापस तो आएंगे ज़रूर। आज तो चेकआउट करना पड़ेगा क्योंकि रात को एक रिसेप्शन है अगेन। एवरीवन इज़ गेटिंग मैरिड। तो या नाउ आई गो टू द स्विमिंग पूल फर्स्ट। और हस्बैंड का चेहरा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आई थिंक इज़ हैविंग अ गुड टाइम। So this is the infinity pool of the resort. This is like the USP highlight of the entire resort. बहुत सारे लोग इसी pool की वजह से इन resorts में आते हैं एंड या दिस वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ मेरे हस्बैंड को देखिए, उन्होंने तो एक शायद आदमी हायर ही कर लिया था अपने फोटोज खींचने के लिए। एंड दिस वर लाइक रियली गुड पीपल, इवन दे हैड कम फॉर अ वेकेशन। तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे एंड दे वर रियली गुड एंड हेल्पफुल। हाय गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम द स्विमिंग पूल और माई हस्बैंड इज स्टिल देयर। तो मैंने उनको बोला कि जो भी बचा कुचा टाइम है तुम स्विमिंग कर लो एंड आई डू द पैकिंग एंड स्टफ, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है, जस्ट हाफ एन आवर और समथिंग। तो उसके बाद हमें चेकआउट करना पड़ेगा। सो समबडी शुड बी इन द रूम टू पैक अप एंड ऑल। तो मैंने बोला कि यार आप कर लो स्विमिंग, आई डू एवरीथिंग एल्स। एंड या दिस ट्रिप वॉज लाइक सो रिलैक्सिंग। और अभी एक एक्चुअली पॉटरी वाली भी एक्टिविटी थी, बट माई लेग्स हैड गिवन अप, ओके, एंड आई वॉज टू टायर्ड, तो नहीं की वो एक्टिविटी। बट आई होप इट वॉज गुड, ओके। तो आप में से अगर कोई भी यहाँ आना चाहता हो तो यू विल गेट दिस वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ हियर और बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। आप ज़रूर गूगल करना, मैं रिजॉर्ट्स के नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो ऑफ कोर्स, लेकिन इट्स माई ड्यूटी टू टेल पीपल जो भी गोवा आते हैं तो वॉट ऑल यू कैन एक्सप्लोर एंड ऑल। तो या दिस वॉज वन ऑफ दैट एंड दिस ट्रिप रियली हेल्प मी आई थिंक गेट ओवर मैनी थिंग्स, ओके। यहाँ पे बैठ के मैंने बस रिलैक्स किया है एंड आई हैव रियलाइज दैट टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, ओके। एंड जितना हो सके मतलब पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहो। एंड आई थिंक मी एंड माई हस्बैंड आर गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट आफ्टर दिस। हमने बहुत सारे प्लानिंग्स की है, लेट्स सी हाउ वी आर एबल टू एग्जीक्यूट देम, बट इट्स गोइंग टू बी फन, ओके। बिकॉज जो आपको मन करता है ना वो चीज़ें करो यार, पसंदीदा चीज़ें करो। इससे आप ना बहुत पॉजिटिव रहोगे, बहुत आपको बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में वो सारी करने का आपका मन करेगा। तो या ओके, सो आई विल डू द पैकिंग एंड आई थिंक आई विल मीट यू इन द कार, क्योंकि वैसे तो और कुछ बचा नहीं है। तो वाइल गोइंग आई विल मीट यू, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि अभी बहुत गड़बड़ है। सो आई विल जस्ट डू द पैकिंग एंड या बी राइट बैक। चलो लास्ट टाइम मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। सो या लेट्स गो। सो ब्यूटीफुल यहाँ। हेलो गाइस, सो वी आर हेडिंग बैक टू आवर सिटी। हो गया हमारा वीकेंड गेट अवे। मिस्टर हस्बैंड प्लीज टेल योर ओपिनियंस, आपको कैसा लगा? तो बहुत मजा आया बिकॉज ये अपना सामान लेके चलते एंजॉय करने वाला सामान। बट ही एंजॉयड द स्विमिंग पूल विच आई कुडंट, क्योंकि मेरे पास वो कॉस्ट्यूम नहीं था। That was the best part. या आप लोगों ने देख ही लिया है द वीडियो ऑफ स्विमिंग पूल। तो द स्टे वाज गुड, नो? Yeah, very good. या स्टे वाज गुड, फूड इज गुड। वो एक ऑथेंटिक गोवन टाइप का फूड होता है, तो इट्स क्वाइट गुड। यू गाइस कैन एक्सप्लोर, ओके। गूगल पे डालो यार, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। एंड बाकी जो रूम टूर एंड ऑल एवरीथिंग आई हैव गिवन, आपको एक आइडिया तो लगी गया होगा। एंड हाउ वाज द ट्रैक इन द मॉर्निंग? It was good, refreshing trek. Yeah, but how was it for me? For you, you tell how was it for you? Actually, I have shared. आने के बाद ही मैंने शेयर कर दिया था कि मेरा कैसा था एक्सपीरियंस। So, are you proud of me or no? Yes, yes, yes. Yes, he is proud of me. So I am happy. And हम लोग अभी घर जाएंगे, फिर घर जाके बहुत सारा काम है। So अगर मैं नहीं व्लॉग कर पाई, then this is the end. So I'll see you guys in my next video. तो पता नहीं हॉल हो सकता है फिर another vlog maybe. So yeah, see you guys. Bye bye.